बस बाकी बच्चे लॉगिन आते तो मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन। आप मैसेज कोई ड्रॉप कर देगा ग्रुप में? मैं ही ड्रॉप कर रही हूँ। बस 1 मिनट और वेट करूंगी, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों? अब हम बात करें यहाँ पे डेटा डिक्शनरी की और सिस्टम कैटलॉग की। इन शॉर्ट अगर मैं इस बात को यहाँ पे बोलूँ, डेटा डिक्शनरी से ही आपको अंदाजा हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या हो, डेटा डिक्शनरी से क्या अंदाजा हो रहा है? कौन डिफाइन कर रहा है? मैम डेटा डिक्शनरी में प्रोबेबली जितने भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे या जितने भी फील्ड्स और रिकॉर्ड्स हमारे पास क्रिएटेड होंगे और उनकी जो डिटेल्स होगी वो सारी कुछ एक जगह पे अवेलेबल होगा। एग्जैक्टली। इन शॉर्ट अगर मैंने वर्ड बोला था और वहीं पे मैं रुक गई, इन शॉर्ट मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। इन डेप्थ जितना आप डेटा क्रिएट कर सकते हैं वो आपका क्या होगा? डेटा डिक्शनरी होगा। ठीक है? कैटलॉग में भी यही है कि आप जो है कंप्लीटली डिटेल डेटा, वो है डिटेल सिस्टम है डेटा डिक्शनरी का। ठीक है? जो कि जहाँ पे हम लोग जो बात करें किसकी, जो डिस्क्राइब करें तमाम ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है? एक डेटाबेस में हम जब बात करते हैं डेटाबेस की, तो हमारे पास पहले एक सिंपल डेटाबेस था, फिर हम लोग जब बात करते हैं डेटाबेस में हम लोग ऑब्जेक्ट की, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आ गया। आर डेटा, वो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, आरडीबीएमएस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है? ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग अगर नॉन स्ट्रक्चर की बात करें, अनस्ट्रक्चर की बात करें, वहाँ पे हम जो है एक्सएमएल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है इस तरह के वो सभी सेमी स्ट्रक्चर आते हैं वहाँ पे हमारे पास एक्सएमएल पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों के पास क्रिएट हो रहा था, जहाँ पे हम लोग जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है? मेटा डेटा की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं डेटा डिक्शनरी में। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो हम वहाँ पे टेबल्स क्रिएट करते हैं। जब हम जो है ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूएमएल डायग्राम्स क्रिएट करते हैं, ईआर डायग्राम्स हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की, तो इस तरह से हम लोग इसकी डिटेल्स बता रहे होते हैं। ठीक है? इस वक्त हम लोग जो है रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग टेबल्स और टेबल्स की डिटेल्स की बात करेंगे। जब टेबल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग हर टेबल को एक एंटिटी के ऊपर डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है? हमारे पास जो टेबल नेम होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है? एंटिटी नेम होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक सिंपल डेटा डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है? डेटा डिक्शनरी में जहाँ पे हम लोग जो है अपनी चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है? उसकी डेप्थ बता रहे हैं। ठीक है? कि हमारे पास जो है
अगर एक कस्टमर का टेबल है, ठीक है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके क्या क्या हमारे पास कॉलम्स होंगे, उसकी क्या क्या हमारे पास फील्ड्स होंगी, ठीक है। जैसे कस्टमर कोड है, उसका लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, ठीक है, उसकी इनिशियल है, ठीक है, उसका रिन्यू डेट है, ठीक है, उसकी एजेंट कोड है, ठीक है। तो अब हम इसके कंटेंट्स में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कस्टमर के यहाँ पे उसकी वो डिटेल बता रहे हैं कि हम लोगों ने ये चीजें क्यों सिलेक्ट की है। यहाँ पे हम लोग ये जो हम लोगों ने इसका एट्रीब्यूट नेम शॉर्ट फॉर्म में दिया कस्ट करके और कोड के, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कस्टमर का अकाउंट कोड है, फिर इसका मतलब लास्ट नेम है, इसका मतलब फर्स्ट नेम है, इसका इनिशियल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन देती है, ठीक है। देन हम उसकी टाइप्स की बात करें, मैंने कहा था कि हम लोग एक फील्ड को एक डेटा टाइप असाइन कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसी डेटा फील्ड के ऊपर हम लोग जो है पूरा का पूरा टेबल जो है सॉरी एक उसके अंदर हमारे पास जो है एक ही टाइप की हमारे पास वैल्यूज होती है। एक हमारे पास जो क्या कह सकते हैं कॉलम है, उसमें एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ईमेल की एग्जांपल दी थी कि अगर हम लोगों ने एक ईमेल का कॉलम बनाया है, ठीक है, कि हम लोगों ने कहा कि ये स्टूडेंट का ये ईमेल है, तो उसमें ईमेल ही सबकी होंगी। ये हमारे पास फर्स्ट नेम है तो इसमें फर्स्ट नेम ही होगा, इसमें लास्ट नेम ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग वो ये सारी टाइप्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेट फॉर्मेट में होगा, ये हमारे पास करेक्टर होगा, ये करेक्टर 1 होगा, ठीक है, हम ये करेक्टर 3 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने उसकी वैल्यूज को भी असाइन कर दिया, ठीक है। इसका फॉर्मेट हमने डिफाइन कर दिया, इस फॉर्मेट में होगा, इसका इस फॉर्मेट में नहीं होगा, ठीक है। इसका हम लोगों ने डेट को इस फॉर्मेट में हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंट इस तरह का फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है, हम लोगों ने फॉर्मेट दे दिया, ठीक है। इसकी रेंज हम लोगों ने दे दी, इसकी रिक्वायर्ड फील्ड्स हम लोगों ने दे दी, ठीक है, रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है, नल है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि रिक्वायर्ड में हम लोगों ने टाइप अगर याद होगी तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रिक्वायर्ड हमारे पास होता है और एक हमारे पास क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में हम लोग किस चीज से साइन कर रहे होते हैं, किसी को याद है अब तक? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। रिक्वायर्ड तो हमारे पास 1 और मैनी होते हैं। ऑप्शनल की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग उसको 0 से डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारे पास मौजूद हो या ना मौजूद है, तो इससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसकी कीज डिफाइन कर दी कि हमारे पास प्राइमरी की और ये हमारे पास इसी फॉरन की, ठीक है। और उसमें फॉरन की रेफरेंशियल टेबल में हम लोगों ने एजेंट से ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एजेंट का टेबल है, तो इस तरह से हम लोगों ने उसकी सारी टाइप्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है। कि इस तरह से हम लोगों ने ये क्या बना दिए, एक डेटा डिक्शनरी बना दिए, मेटा डेटा बना दिए, जहाँ पे हम लोगों ने हर चीज को रिप्रेजेंटेशन कर दी है कि इस तरह से हमारा जो है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा। ये हमारे पास डिटेल है, इस डिटेल से हम लोग जो है अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना एक लॉजिकल व्यू बना सकते हैं अपने टेबल का, ठीक है। देन हम लोगों ने ये रिलेशनशिप जो विद इन रिलेशनल डेटाबेस के ऑलरेडी हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर था हमारे पास ईआर डेटा मॉडल्स का, ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप का, उसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। 1 to 1 रिलेशनशिप हमारे पास क्या आता है, जहाँ पे हमारे पास एक एंटिटी का एक एंटिटी से रिलेशनशिप हो, ठीक है। 1 to m का मतलब 1 to many या 1 to 1 हमारे पास रिलेशन है। मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। अगर मैनी टू 1 to many और 1 to many का अगर रिलेशन हो, उसको मैनी टू मैनी में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने वो भी पढ़ा है इससे प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। देन हमारे पास 1 to m रिलेशनशिप की डेटाबेस की नॉर्म बना दिया गया कि एक पेंटर जो मल्टीपल पेंटिंग कर सकते हैं। ये एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में देख चुके थे, ठीक है, पेंटिंग वाली। 1 to 1 रिलेशनशिप में हम लोगों ने यही बात की कि एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा, ठीक है, एक स्टूडेंट एक फैकल्टी से पढ़ेगा, तो ये 1 to 1 का रिलेशन हो गया। एक सेल एक पेंटर उसने एक पेंटिंग की, 1 to 1 का रिलेशन बन गया। एक पेंटर ने मल्टीपल पेंटिंग्स की, तो 1 to m का रिलेशन बन गया, ठीक है। एक प्रोफेसर एक डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ये 1 to 1 का रिलेशनशिप बन गया। मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है हमारे पास, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कह दिया कि मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल डिपार्टमेंट के फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स मल्टीपल क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, हैज मल्टीपल क्लासेस, ये हमारे पास रिलेशन बन गए। ये सारी वही एग्जाम्पल्स हैं जो हम ऑलरेडी जो है अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेटा रेडुडेंसी हमारे पास क्या होती है, कोई मुझे डिफाइन करेगा इस चीज को? व्हाट इज डेटा रेडुडेंसी? डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। डेटा का रिपीट होना। एग्जैक्टली डेटा का रिपीट होना। इन शॉर्ट हम इसको क्या कह रहे थे, डेटा एनोमलीज कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास किसी भी टेबल के अंदर डेटा रिपीट, और इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, हम बाय यूजिंग कीज, यानी उसमें से फॉरेन की के थ्रू हम लोग क्या इसको रिड्यूस कर रहे होते हैं, अपनी रेजिडेंसी को, अपनी एनोमलीज को। देन हमारे पास इंडेक्सेस आ जाता है। इंडेक्सेस को कौन डिफाइन करेगा? इंडेक्सेस क्या है हमारे पास? इंडेक्स नाम से जाहिर हो रहा है, हर बुक के स्टार्ट में इंडेक्स होता है, हर चीज। मैम एड्रेस ऑफ द कंटेंट।
एग्जैक्टली। इन शॉर्ट अगर हम बोले थे एड्रेस, अगर हम लोग इसको लॉजिकल व्यू में बात करें, टेबल्स की बात में के एतबार से बात करें, ठीक है, तो उस एतबार से हमारे पास ये क्या चीज होगी कि हम लोग जो है एक इसको अरेंज कर देना किसी चीज को। अगर आप बात करते हैं ना इंडेक्स, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरह से, आपने हर टॉपिक की रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे भी ये वो बात हो रही है कि हम लोगों ने इस तरह से अपने टेबल का अरेंज कर दिया, अपनी रोज का अरेंज कर दिया कि हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? इंडेक्सिंग से हमें क्या बेनिफिट हुआ है हम लोगों को, कि हम लोग इजीली जो है, अगर हम लोग किसी डेटाबेस की इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है, उसके डेटा स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास क्या चीज हो रही है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हम लोग जो डेटा रिट्रीवल कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग रिट्रीवल का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इंडेक्स किया हुआ है, हम लोगों को मालूम है ये वाली चीज कहाँ पे, ये वाली चीज कहाँ पे, ठीक है। और मोस्टली हम लोग इंडेक्सिंग जो है वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं, की में के थ्रू कर रहे थे, किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, हम लोगों की इंडेक्सिंग जब हम स्कूल लेवल पे होते थे, हमारी इंडेक्सिंग हुई थी हमारे नेम के अल्फाबेट से, ठीक है। ए नाम के बच्चों के पहले नाम आएंगे ए बी, अगर ए एक का नाम है तो एक उसका पहले होगा, ए बी बाद में आ गया, फिर सी बी सी डी, इस तरह से हम लोगों की इंडेक्सिंग हुई होती थी। उसके हिसाब से हमें अपने रोल नंबर मिले होते थे, ठीक है। देन हम लोग जब आगे आप लोग आए तो आप लोगों को इंडेक्सिंग किस तरह से दे दी गई, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोगों को इंडेक्सिंग दे दी गई कि जो बच्चा सबसे पहले आएगा उसको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए, इस रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे उसकी जो है एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप लोगों के नेम्स नहीं है, यहाँ पे आप लोगों के नेम किसकी फॉर्मेट किसकी बेस में, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे। जो बच्चा पहले आया उसका पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर पहले, उसका बेशक नाम जेड से है, चाहे एस से है, चाहे ए से है, चाहे बी से है, जिससे भी है, ठीक है। लेकिन स्कूल लेवल पे हमारी इंडेक्सिंग किस तरह से होती थी, हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर से, हमारे नेम के अल्फाबेट से, ठीक है। जिसका नाम पहले स्टार्ट होगा ए से होगा तो उसके पहले होगा, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोर्स रिलेशनल डेटाबेस रूल्स हैं। ये रूल्स बच्चों ये है कि हमारे पास एक पर्सन था जिसको हम कोर्स डॉक्टर कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। उसने 12 रूल्स डिफाइन किए थे डेटाबेस को बनाने के लिए, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने उसके रिलेशनल डेटाबेस के रूल्स है वो, ठीक है। इन रूल्स को जो कि 1985 में उसने पब्लिश किए थे, ठीक है, इन्वेंट किए थे, ठीक है। उसके बेस पे हम लोग जो है अपना डेटाबेस बना रहे होते हैं, अपने डेटाबेस की उसकी जो कि हमारे डेटाबेस को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने पहले बिजनेस रूल पढ़ा था, ठीक है, तो बिजनेस रूल्स में हम लोगों ने क्या कहा था कि हर बिजनेस रूल जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से बना होता है, वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से रिलेशनल डेटाबेस के कुछ 12 रूल्स है जो गॉड्स ने डिफाइन किए थे और इसने डिफाइन किए थे, जिसकी बेस में हम जब रिलेशनल डेटाबेस बना रहे होते हैं तो हम मोस्टली यही करते हैं कि 12 के 12 रूल्स अप्लाई करते हैं। सामने हम लोग इसमें से 80% रूल्स अप्लाई कर लेते हैं, इसको सामने हम इसमें से जो है 40% अप्लाई कर लिया। तो हम लोग इन रूल्स को देखते हुए जो है अपना डेटाबेस बना रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये 12 रूल्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। रूल नेम हमारे पास इस तरह से इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ग्रेडिड एक्सेस है, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल्स है, ठीक है, सो ऑन, इस तरह से। इन 12 के बाद रूल 0 है हमारे पास, ठीक है। रूल 0 यानी कि हमें इन सारे रूल्स को अप्लाई करना है इसकी बेस पे, ठीक है। अब हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस रूल को रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर जब हम इंफॉर्मेशन रूल की बात कर रहे होते हैं तो कोई यहाँ पे डिफाइन करेगा कि इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, हम इंफॉर्मेशन क्यों कह रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस में। डेफिनेशन से वो इसकी सिर्फ एक वर्ड से बात समझ में आ रही है कि इस बात का क्या मतलब है। बच्चों जल्दी से डिफाइन करते हैं बेटा। मैम जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो इवेंचुअली हमारी इंफॉर्मेशन ही होती है। एग्जैक्टली यहाँ पे जब डेटाबेस की बात की जा रही है, रिलेशनल डेटाबेस की बात की जा रही है, तो वो ये कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन जो एक रूल डिफाइन किया है, इसका मतलब ये कि जब हम डेटाबेस बना रहे होंगे तो उसमें हमारे पास जो भी एंटिटी है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है।
जो कि हमारी हर रो Yes, को ma'am. और हर कॉलम को वो रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है। गारंटीड एक्सेस क्या है हमारे पास? ये भी अगेन डेफिनेशन उसके हेडिंग से पता चल रहा है बच्चों। गारंटीड एक्सेस क्या कह रहा है? Complete access to the information जो मतलब through a primary key और एग्जैक्टली जो भी हम लोगों के पास हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, आपने टेबल्स क्रिएट किए हैं, उसके हम लोगों के पास एक्सेस होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक क्यूरी अप्लाई की, हमें नेम चाहिए, हमें एक डेटा चाहिए, हमें फलाने रजिस्ट्रेशन नंबर के स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए। हम जैसे वो एक क्यूरी लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, तो हमारे पास उसकी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल्स कौन डिफाइन करेगा इसको? इनाम बेटा, अजहर। yes, ma'am. यस मैम के बाद बेटा आगे डिफाइन करें ना। मैम सॉरी मैं थोड़ा सा निकला हुआ था सर से, वो किसी काम से सर से मैं काम कर रहा। यस मैम, तो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल्स। हम्म मैम ये जो डेफिनेशन से मुझे समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्शन से, वो तो ये है कि इनको सिस्टमैटिक वे में ट्रीट किया जाता है और ये एक इंडिपेंडेंट डेटा टाइप है। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल्स नल्स का मतलब ये है कि जैसे हम लोग समटाइम ऐसा होता है कि हम लोगों ने ऑप्शनल वैल्यूज रखी होती है, ठीक है, जिसको वो ऑटोमेटिकली अगर हमने कोई उसमें वैल्यू असाइन नहीं की, हमने कहा ना ये हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड है और ये हमारे पास ऑप्शनल फील्ड है, ऑप्शनल फील्ड में हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू नल भी रखी है उसमें, ठीक है, कि नहीं भी हो सकती, उसमें ये कह रहा है कि उसको सिस्टमैटिक वे में आप उसको ट्रीट करें। सिस्टमैटिक वे में ट्रीट करने का मतलब ये है कि आप जो है उसके अंदर डेटा टाइप को, जो कि डेटा टाइप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, वहां पे आप लोग जो है ऑटोमेटिकली उसको, अगर वो नल कर रहा है उसको आप ऐसे ट्रीट करें कि वो बाकी वैल्यूज पे अफेक्ट ना हो रहा हो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने नल की डिफाइन में पढ़ा था ना कि नल जो है हमारे एवरेज सम और उस पर अफेक्ट हो रहा होता है, तो कह रहे इसको इस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो अफेक्ट ना हो रहा, ठीक है। इसको हमने खुद से जो हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इस नल वैल्यू जो हम लोग नल समटाइम डिफाइन कर देते हैं, तो उसके ऊपर हमारे पास ये उसको हम लोगों ने उसको ट्रीटमेंट को सिस्टमैटिक वे में करना है, ठीक है, जो बैकएंड पे हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल वैल्यू छोड़े तो उसके ऊपर क्या हो रहा है कि हमारे पास उसको ऑटोमेटिकली डेटाबेस नल डिफाइन करे, नल डिफाइन जब कर रहा है तो उसी बेस में हमारे पास बाकी वैल्यूज पे उसका अफेक्ट आ रहा है, तो उसको हमें पहले से ट्रीट करना है ताकि हमारी बाकी वैल्यूज अफेक्ट ना हो रही हो। देन हमारे पास 4 रूल है, डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। इसको कौन डिफाइन करेगा? कैटलॉग की यहाँ पे बात की जा रही है। कैटलॉग का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने डेटाबेस को ऐसे स्टोर करना है, मेटा डेटा को ऐसे स्टोर करना है कि वो सिर्फ ऑथराइज्ड जो हमारे पास यूजर्स हैं सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सके, ठीक है, वो सिर्फ उनके लिए अवेलेबल हो, कि रिलेशनल बना हुआ है जो हमारे पास बाय यूजिंग रिलेशनल लैंग्वेज डीएमएल को यूज करे, जो भी वो लैंग्वेज है, ठीक है, उस लैंग्वेजेस को यूज करके वो जो है उसको सिर्फ एक ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर सके, ठीक है। देन है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेजेस। यहाँ पे भी हमारे पास यही बात की जा रही है, जो हम लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस बनाया है वो ऑथराइज डेटा सब लैंग्वेजेस की हो, ठीक है। एक एसक्यूएल हमारे पास मेजर लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सब लैंग्वेज है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारी जो है उन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। देन हमारे पास है व्यू अपडेटिंग, ठीक है। व्यू अपडेटिंग हमें क्या कह रहा है कि हम लोग जो भी हमारे पास जो है डेटाबेस है, ठीक है, उसको हम लोग इजीली जो है अगर अपडेट कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक व्यू वाला अपडेट, जिसको हम लोग कहते हैं ना स्ट्रक्चरल डेटाबेस हो, ठीक है, तो उसके ऊपर वो इजीली हम लोग उसको अपडेट कर सके अपने सिस्टम को, जो भी हमारे पास डेटाबेस है। हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट इसके नाम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग इंसर्शन करें, इसमें हम अपडेट करें, इसमें हम लोग जो डिलीट करें, ठीक है, कि हमारे पास जो डेटाबेस है वो क्या कर रहा है, इन सारी ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, हम लोग अपने डेटाबेस में सारी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। देन हमारे पास है मैम काइंडली मार्क माई अटेंडेंस। बेटा अभी अटेंडेंस लगेगी, मैं लगा दूंगी। देन हमारे पास हाई लेवल इंसर्शन हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास फिजिकल इंडिपेंडेंट और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंट हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिजिकल जब हम लोग 3 टायर आर्किटेक्चर अपना पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, कोई डिफाइन करेगा?
ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड में शायद। फिजिकल और लॉजिकल दोनों को डिफाइन करें। ना बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। सो मैम ये बेसिकली फिजिकल और लॉजिकल की बात हो रही है। तो फिजिकल जो है वो स्ट्रक्चर्ड जो है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर हुआ हो ठीक है सही तरह से, और लॉजिकल हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर्ड ना हो। बेसिकली हमारे पास जो है टेबल सी फॉर्म। फिजिकल की बात क्या हम करते हैं, तो हम अपने सिस्टम्स की बात करते हैं, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, हम अपने हार्ड डिस्क की बात करते हैं, हम मतलब स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं, ठीक है, कि वो जो भी है हमारे पास वो अफेक्ट ना हो रहा, ठीक है। अगर हमने डेटाबेस क्रिएट किया देन हम लोग जो है चाह रहे हैं कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं, तो अगर हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया है तो वो अफेक्ट नहीं होगा हमारे डेटाबेस पे। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर अपना क्रिएट किया, अपना डेटाबेस क्रिएट किया, हम लोगों ने अपने टेबल्स क्रिएट किए, उन टेबल्स में हम लोगों ने रिलेशनशिप क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रिलेशनशिप क्रिएट किया था 1 to 1 का, हम लोग उसको 1 to many में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर उसके बाकी स्ट्रक्चर के ऊपर अफेक्ट ना हो रहा, ठीक है, वो उसके लिए इंडिपेंडेंट हो। तो इस यहाँ पे इन दोनों बातों का मतलब ये है। देन इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंट की ऑलरेडी हम लोग जो है ये बात कर चुके हैं, फॉरेन की प्राइमरी की जो हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, यूसी के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। अभी हम लोगों ने वही पढ़ा था, लेटेस्ट ही पढ़ा ये वाला, ठीक है। देन हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई डिफाइन करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम लोग किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अपने डेटा की बात करें। मैम डेटाबेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लाइक अगर हम किसी को वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डेटा को ऑटोमेटिकली जो डेटाबेस स्टोर कर रहा होगा, तो उसकी एक्सेस एंड यूजर तक किस तरह जाएगी, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एग्जैक्टली ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंड यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम ही की बात करें कि हम लोगों ने जो है जो उसकी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्ट है या कोई भी है, ठीक है, किसी ने मुझसे एप्लीकेशन बनाने को बोला तो मैंने उसको बना के दे दी, उसके ऊपर जो है कोई भी अफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं उसकी लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रही हूँ, ठीक है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मुझसे किसी ने बोला कि डेटाबेस मुझे बना के दो, मैंने अपने सिस्टम पे बना के दी, उसकी लोकेशन चेंज कर दी, उसने अपने पास इंप्लीमेंट किया, तो उसके ऊपर वो कोई भी अफेक्ट नहीं आ रहा। नॉन सबवर्जन, इसका क्या मतलब है? नॉन सबवर्जन बेसिकली ये बात कर रहा है जब हम लोग कोई डेटाबेस क्रिएट करें, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने सब लेवल्स क्रिएट किए हुए, ठीक है, तो वो जो हमारे पास सब लेवल्स हैं वो हर किसी को जो है एक्सेस ना हो रहा, ठीक है, यानी कि एक वो ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस हो रहा, ठीक है, उसकी यानी कि वो जो हमारे पास इंटीग्रिटी उसके ऊपर हमारे पास आपने अप्लाई की हुई है वो उसको अफेक्ट ना कर रहा, ठीक है। सब लेवल्स का यहाँ पे मतलब ये है, सब वर्जन्स का, कि जो उसके सब लेवल्स हैं वो एक्सेस अगर हो रहे हैं तो उसकी इंटीग्रिटी को ब्रेक नहीं करें, ठीक है, उसके रूल्स को ब्रेक डाउन ना करें, बल्कि वो जो है इनफैक्ट इन शॉर्ट अगर हम ये बोलें कि हमारे पास जो सिस्टम है वो सिर्फ उन लोगों को ऑथराइज किया जाए, उन लोगों के पास एक्सेस हो सब लेवल्स का, ठीक है, जो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसके लिए जो ऑथराइज्ड हो, ठीक है। रूल 0 हमारे पास क्या कहता है, रूल 0 हम लोग इन 12 रूल्स को जो फॉलो कर रहा हो, ठीक है, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे रूल्स यहाँ पे आप बताए हैं, ठीक है, उनके जो ऑर्डर बताया, ठीक है, इन रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग उन सबको जो है वो इन सारे रूल्स को जो है फैसिलिटेट कर रहा हो, ठीक है, इन सारे रूल्स को जो है वो सारे रूल्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए हम इसको रूल 0 कह रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर एंड हो रहा है, और आप लोगों को ये बात मालूम है तो फ्राइडे को आप लोगों का क्विज है, और क्विज आप लोगों का चैप्टर 3 और 4 दोनों में से आएगा, ठीक है। और अफसोस की बात ये है कि आप लोगों का फर्स्ट क्विज इतना खास अच्छा नहीं गया बच्चों। मैम वो तो ऐसे अचानक ऐसे इतना हल्का क्विज आया था और पता नहीं किस तरह हो गया 4 नंबर आ गए। समझ आ गई थी क्विज बहुत हल्का है? क्विज बहुत हल्का था मैम, पता ही नंबर क्यों कमा। बेटा ऐसे ही होता है, क्विज हल्का होने के नॉलेज बाद तो सारी है, मतलब क्विज वो लेक्चर पूरे जो है ना घोल के पी लिए थे, इस तरह रहते थे।
पर मैम मला थोड़ा आया नहीं था क्विज ट्रिकी था। जी। मैम क्विज थोड़ा ट्रिकी था वो। मतलब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, वो लग रहा था कि उसकी है, लेकिन थोड़ी सी वर्ड्स की मतलब मैनिपुलेशन हुई हुई थी। तो मैं बेटा गलती से मतलब वो एंटर कर। ट्रू फॉल्स में बेटा ऐसे ही होता है, एक वर्ड की ही चेंजिंग होती है जिसके ऊपर जो है आपने ट्रू या फॉल्स करना होता है। पूरी डेफिनेशन ऑपोजिट तो नहीं लिखूंगी ना मैं, यहाँ पे डेटाबेस की लिख रही हूँ, वहां पे जो है ईआर की मैं लिख रही हूँ, वहां पे मैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिख दूंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैम एक चीज पूछ रही थी मैम, अभी तो ना क्लासेस तो फिजिकल होंगी ना, तो पेपर भी सारे फिजिकल ही होंगे ना? आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, आपका थोड़ा सा मैम अभी माइक। क्लासेस, जी हाँ बेटा। यस मैम, सो वो मैम वो क्लासेस तो फिजिकल हो रही है ना, 30 से स्टार्ट हो रही है, इंशाल्लाह। तो मिड भी होगा ना फिर मैम? अगर वो होगा तो फिर मीट होगा, तो फिर आपका प्रोजेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं तब तक आप लोगों को कह रही हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग थोड़ा सा सोच लें। एक, मैम प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर रहे हैं अभी, मैं इसलिए पूछ रहा था, मैंने कहा मैं प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर रहा हूँ तो। क्योंकि अगर फिजिकल क्लासेस होंगी तो हम लोग बेटा अभी कुछ कह भी नहीं सकते ना, हम लोग खुद दरमियान में फंसे हुए हैं। अगर आप लोगों की मिड ना हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से आप लोगों को प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, फिर आपके पास सिर्फ 3 वीक्स रह जाएंगे। 3 वीक्स में आप लोग मुझे क्या सबमिट करेंगे, मैं इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मैम। कि आप एक बैकएंड पे अपना स्टार्ट कर लें। मैम अगर आपको प्रोजेक्ट दे देंगे तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी तो मिलेंगे ना, अगर मिड भी हुआ, अगर आपको फिर प्रोजेक्ट बना के दे दिया तो कुछ ना कुछ का वो तो होगा ना, बेनिफिट तो होगा उसको। मैं फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी चेंज कर दूंगी, मैं आप लोगों के असाइनमेंट से मार्क्स निकाल के उधर अप्लाई कर दूंगी, उधर दे दूंगी, और आप लोगों का प्रोजेक्ट थोड़ा जिनके शॉर्ट। असाइनमेंट्स में कम है मैम, जिनके असाइनमेंट्स और क्विज़ेस में कम होंगे तो उनके लिए फिर प्रोजेक्ट का एक वो होगा कि प्रोजेक्ट अगर दे दिया तो उसके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, इस तरह कर लो। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों के पास असाइनमेंट्स में बहुत मार्क्स हैं, असाइनमेंट्स भी आप लोग इजीली गेन कर सकते हैं मार्क्स। क्विजेस आप लोगों के पास मैंने ऑलरेडी जो है कितने रखे हुए, मैंने क्विजेस 7 रखे हैं, जिनमें से मैं 5 सेलेक्ट करूंगी, अगर आप लोग देखें अब तक आपके पास क्विजेस में भी अच्छे मार्क्स गेन करने के ऑप्शन है। ठीक है, रही बात उसकी जो मैंने ऑप्शन रखा हुआ है इस वक्त आपका प्रोजेक्ट का, तो मैंने सिर्फ इसीलिए रखा है कि हमारे अगर इन केस के मिड टर्म नहीं होता तो एटलीस्ट आप लोग अपना ग्रुप बना चुके होंगे, आप अपना इनिशियल टॉपिक सेलेक्ट कर चुके होंगे, आप लोग अपना मतलब एक इनिशियल स्टेप कर चुके होंगे मिड टर्म के डिसीजन तक। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप लोग उसको फाइनल शेप दे दीजिएगा, ना हुआ तो आप वहीं पे बेशक स्टॉप कर दीजिएगा। अगर मिड टर्म हो गया तो अब तब तक आपका सिर्फ एक इनिशियल फेस होगा, आप इनिशियल फेस तक तो कर लें काम, ताकि अगर आपके पास जो है मिड टर्म नहीं होता तो आपका एटलीस्ट एक स्टेप 2 कंप्लीट हुए होंगे। ओके मैम, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज हम सेशन एंड करते हैं, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दी है। है बच्चों, नो मैम, चलो हम यहीं पे अपना सेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों का असाइनमेंट का सेशन क्रिएट कर रही हूँ और मैं आप लोगों के मार्क्स अपडेट कर रही हूँ, आप लोगों के क्विज के। वैसे क्विज के मार्क्स तो आप लोगों को शो हो गए हैं ना, आउटपुट भी शो हो गया होगा। यस मैम, ये क्विज अच्छा नहीं यस हुआ मैम, मैम। इसको ना मैम मैंने दूसरा कोई बात नहीं बेटा, अभी 6 क्विजेज है, 6 में से भी अभी आपके ओरिजिनल 5 रहते हैं, नहीं अच्छा होगा कोई बात नहीं, अभी 6 में से बाकी 5 अच्छे दे दीजिएगा जिनका एवरेज आएगा। तो दिस हार्ड ओके मैम, नहीं ठीक। हो, लेकिन ऑप्शन है तो इस ऑप्शन का मतलब ये भी नहीं कि आप नेक्स्ट भी बुरा दे दें, ठीक है। तो चैप्टर 3 एंड 4 का आप लोगों का इस फ्राइडे को क्विज होगा, और इंशाल्लाह हम चैप्टर 5 भी साथ ही कवर कर लेंगे अपना, और यही टाइमिंग्स होंगी, ठीक है। 4 से 4:30 आप लोगों का क्विज होगा, और उससे पहले हम लोग क्लास लेंगे 2 से लेकर 4 बजे तक। चलिए ठीक है, हम अपना सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज बच्चों, ओके मैम। अल्लाह हाफिज।